नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। बोलिए, बोलिए। आपका ना एक शॉर्ट वीडियो में मतलब ये एक प्यास के ऊपर क्लास है, उसमें हाँ। ये लिखा गया है कि कोई भी असंतुष्टि या कोई भी प्यास बिना कारण के बगैर नहीं हो सकती। जिस दिन तुमने असंतुष्टि का कारण, उस प्यास का कारण हटा दिया, उस दिन वो असंतुष्टि भी और प्यास भी हट जाएगी। सत्य के सिवा यहाँ पर सब कारणबद्ध होता है। सत्य हमेशा कार्य हुँ, कारण खे के खेल से ऊपर है होता है। बराबर। इसके ऊपर समझाओ। जो ये सत्य है हमेशा कार्य कारण के खेल से ऊपर होता है। ये लाइन को हाईलाइट करके हाँ, समझाओ। तो देखो कैसा है कि यहाँ पर हर कुछ देखो आपका फ़ैन चल रहा है ना, कुछ कारण है क्या नहीं बताओ? हाँ जी। बिजली है। की वज़ह से चल आपने स्विच दबाया, उसकी वज़ह से चल रहा है। आपको हवा चाहिए, उस वज़ह से चल रहा है। कुछ ना कुछ कारण है जिस वज़ह से ये फ़ैन चल रहा है ना? और ये जो सूरज है, वो भी तपता है। कुछ तो कारण है ना? उसके पीछे क्या कारण हो सकता है ना? तो जिसने उस सूरज को बनाया है, तो कोई कारण है जिसकी वजह से वो सूरज आज है। कोई कारण है जिस वजह से आज पृथ्वी है। कोई कारण है जिस वजह से हम आप सब कुछ यहाँ पर है। कोई तो कारण है जिस वजह से ये चल रहा है सत्संग। मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो कारण है। सबका कुछ ना कुछ कारण है क्या नहीं बताओ? हाँ जी, है। है ना? कारण तो है। मतलब कोई भी चीज यहाँ कारण के बगैर है ही नहीं। और उसमें लिखा है कि जो आपकी प्यास है, अनंत तड़प है परमात्मा के प्रति, वो भी कारण की वजह से, कुछ तो कारण है। तो कारण कार्य मतलब जो रिजल्ट दिख रहा है और जो कॉज है ना? इसी का ही तो सारा संसार में खेल चल रहा है बताओ। हाँ जी, चल रही। मतलब है ना? बिना कारण के तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। और ना हवा है ना आकाश है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ कारणबद्ध ही है। कार्य कारण के खेल से परे कुछ भी नहीं है। और एकमात्र परब्रह्म परमात्मा, जैसे जैसे आप कोस ढूंढते जाओगे ना, कि तो फिर इसका कारण क्या हो सकता है, फिर इसका कारण क्या, फिर इसका कारण क्या, तो अल्टीमेट में जो आएगा ना, वो एकमात्र परब्रह्म परमात्मा ही आएगा। और वो सारे कार्य कारण के खेल से परे है। और इसीलिए सारा कार्य कारण का खेल का रचयिता वही है ना? तो अंतिम जो सत्य है वो केवल एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है, और वो सारे कार्य कारण के खेल से परे भी और उसमें सम्मिलित भी है। देखो ये बड़ी अद्भुत बात है ना? तो कुछ समझ में आया? जी, आ रहा है। जो ये अद्भुत बात है, इसी हाँ। के ऊपर हाँ, ये जो चीज़ है वो खुद ही प्रकट होकर अपने सब खेल खेल रहे हैं और फिर हाँ, भी वो सत्य से कार्य कारण के अलिप्त खेल से ऊपर है। परे है, अलिप्त है। यही तो उसका जादू है। यही तो हमारी समझ में नहीं आता। और इसीलिए ये अद्भुत है ना? तो उनकी लीला वही जाने। हम तो बस सिर्फ उसकी लीला को देख देख कर आनंदित होते रहते हैं। बस यूं ही हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और भीतर से जो है आनंद आनंद छाया रहता है हर वक्त। ये ऐसा है। और ये भी कह सकते हैं कि वो जो सत्य है, जो परब्रह्म है, वो खुद ही खेल खेल रहे हैं। खेल हाँ, खेल हुए हैं। वो खुद ही खेल का रचयिता है। खुद ही हाँ, खेल खेल रहे हैं। और खेल में जितनी भी पार्टियां सम्मिलित है ना, वो सब में वही है। यानी जो गेम खेल रहे हैं ना, दो पार्टी होती है यानी, तो दोनों दो की ओर से वही खेल रहे हैं, है ना? तो आपकी आंखों से वही देख रहा है। और जो भी कुछ दिख रहा है ना, वो भी वही है। और आपकी आंखें भी वही है। यानी आपके द्वारा जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे वही है ना? मतलब हर तरह से वही है। हर तरफ वही है।
और हर एक में वही तो फैला हुआ है, और फिर भी वो अलिप्त है। सबका आधार वही है, फिर भी वो आधार से पर है। उसका कोई आधार नहीं है, उसे किसी आधार की जरूरत नहीं है। आप समझे? यानी वो वैसा है, म- बड़ा अद्भुत है। मैं ये कहती, जो जो सत्य है, जो परब्रह्म है, वो हम्म, प्रकृति का आधार लेकर इस सृष्टि पर खेल रहे हैं। हाँ और जी, प्रकृति को हम परिवर्तनशील कह सकते हैं, जड़ तो नहीं कह सकते। बराबर है। परिवर्तनशील है प्रकृति, और वो भी जो है ना उन्हीं की ही तो है। हाँ। प्रकृति भी उन्हीं की ही है, और उसमें व्याप्त होकर ये सारा कुछ खेल चल रहा है। यहाँ जैसे पर जड़ मान कुछ भी लो, नहीं है, पत्थर भी जड़ नहीं है, याद रखना। सिर्फ दिख रहा है जड़, लेकिन वो भी जीवंत है। जिस दिन आप हमारी दृष्टि से देखोगे ना, तो पत्थर भी जीवंत हो उठेगा। यहाँ एक कण मात्र भी जो है ना, जड़ नहीं कह सकते, मुर्दा नहीं कह सकते। जैसे मान लो हमारे सोफे थे, वो खराब हो गए और फिर हमने उनको दोबारा बनाया, तो वो नए नया रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे शरीरों के आधार पर जब हमारी कोई इच्छाएं रह जाती है, हम उस रूप में बदलकर इस धरती पर रह जाते हैं। हाँ, वापिस सारा कुछ अलग मटेरियल इकट्ठा करके अलग रूप में आ जाता है। हम्म। और जो सत्य हमेशा कारण खेल कार्य और कारण के खेल से ऊपर होता है। जब मान लो हम सत्य तक पहुंच जाते हैं, तो फिर इस प्रकृति के उसमें नहीं रहते, तो माया से पार होते हैं। हाँ जी, देखो, जिसने सत्य को जान लिया ना, वो माया से पार हो गया। क्योंकि जानना क्या, जब वो हिसाब से रहेगा, सेम फ्रीक्वेंसी में रहेगा, अगर एनर्जी लेवल पर कहे तो फिर वो वही हो गया ना, सत्य रूप ही हो गया। आवरण सारे हट जाते हैं। यानी उसकी दृष्टि वहां पर पहुंच गई है, अंतिम सत्य तक, और उनके गुणों को धारण कर लिया है, तो माया से पार हो चुका। ऐसा, तो जिस दिन आप सत्य को जानोगे पूर्ण रूप से, तब आप जो है वैसे ही हो जाओगे, बैठे बैठे आपके सोफे पे। तो और कुछ कहना चाहते हैं? मतलब बड़ी अद्भुत लीला है, जिसमें खुद ही उलझा कर सुलझा रखा है। हाँ जी, बहुत अद्भुत है। यहाँ पे सारा खेल अपने संस्कारों के ऊपर ही चल रहा है। अगर हम अपने संस्कारों को सुधारते हैं, तो हम अच्छे बनते हैं, और अच्छा बनना ही सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसका मतलब। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो तो संस्कार और धर्म नियम के लेवल की बात हो गई, तो बड़ी अच्छी बात है।